राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परम मंगल में होंगे। कान्हा जी कृपा आप सभी पर बनी रहे। शाम का ये टाइम है, चाय पी रही हूँ मैं। परी चाय बनाकर लाई थी और चाय के साथ ही उसने मुझे दी थी दवाई, क्योंकि मेरी ना फीवर की, खांसी जुकाम मुझे हो रखा है, तो उसकी मेडिसिन मेरी चल रही हैं और कुछ अलग भी चल रही हैं। वो मेरी अपनी खुद की ही लापरवाही का नतीजा है। क्या होता है कि हम ना होम मेकर्स कभी भी अपना ध्यान, अपनी हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितनी फैमिली को देते हैं। और मतलब कभी इतने टची हो जाते हैं कि कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, हम कोई आ जाए तो हमें लगता है कि हमें इनकी बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए, खातिरदारी करनी चाहिए, ताकि खुद पे कोई ब्लेम ना आए। और यहाँ पर हस्बैंड मुझे परेशान कर रहे थे और ये दोनों बाप बेटी मेरे साथ मस्ती कर रहे थे कि बना तू व्लॉग, हम तुझे परेशान करेंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे, आप खुश होंगे, तभी तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। और फिर हुआ शाम का टाइम, मार्केट से मैं आ गई थी, सब्जी लाई थी कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि कुछ तो मम्मी ने भेजी थी और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो लानी ही पड़ती हैं वो मैं लेकर आई थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए, बना रही हूँ पोहा, और अपने लिए मैंने बनाई है दाल, और कढ़ी में भी लगाया था तड़का। कढ़ी मेरे पास एक दिन पहले की रखी थी, बनाई थी मैंने इवनिंग में ही, तो वही यहाँ पर मैं बना रही थी। और क्योंकि कान्हा जी के बर्तन अलग होते हैं तो उनका तड़का, उनकी हर चीज़ अलग से बनती है, क्योंकि हम लहसुन प्याज खा लेते हैं, कान्हा जी को मैं वो भोग नहीं देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करिए, आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और टाइम दीजिए। और आप लोगों से मुझे ये कहना था कि मैं ना काफ़ी दिनों से सही से व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सो आई होप आप लोग समझेंगे कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ व्लॉग में, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, बच्चों वाली माएँ हैं जो मुझे देखती हैं, मेरा व्लॉग देखती हैं, तो वो समझ सकती हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और कितनी मुश्किलों से हम लोग अपना घर संभाल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना साथ और प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाइए और सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को साइड करके या बहुत लोगों की सुनते सुनते मैं यहाँ पर व्लॉग्स बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसी उम्मीद से कि आप लोगों का प्यार और साथ मुझे मिलेगा। सो अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। सब्जी मैंने फ्राई कर लिया, ठाकुर जी का भोग भी मैंने बना के भेज दिया है। परी भोग लगाती है शाम को उनका। सो अभी परी देकर आएगी कान्हा जी को भोग और मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग के लिए भी मैं यहीं से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं बहुत जल्दी, सुबह 4:30 के करीब मुझे उठना होता है, तभी मैं उन्हें 5 बजे 5:30 तक लंच दे पाती हूँ। और क्योंकि अभी भी छोटा है और वो बहुत जल्दी उठता है मेरे साथ ही, और तकरीबन वो उठ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लेट तक सोता रहे, मतलब मैं उठ जाऊँ और वो सोता रहे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो जल्दी जग जाता है मेरे साथ। तो मैं रात को ही तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अब सुबह इतनी जल्दी उठना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। डिनर मैंने बना लिया है और कल मैं बनाऊंगी पालक को बना के, मतलब उबाल के और पीस के बना के रख दूंगी। और क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है, ख़राब होने लगता है। मम्मी ने काट के भेजा है पालक, तो ये देखो, लेकिन मैंने इसको ना बास्केट में निकाल लिया है। मेथी को मैंने काटा है, इसकी बनाऊंगी आलू डाल के भुजी। मुझे मेथी आलू वाली भुजी बहुत अच्छी लगती है। सो इसको बनाऊंगी मैं वो। और आज का डिनर है ये दाल, उड़द की दाल बनाई है, मुझे बहुत पसंद है। कढ़ी रखी थी
ठीक है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा भी होगा। कढ़ी रखी थी, उसी को मैंने तड़का लगाया है और कान्हा जी के लिए बनाया है पोहा। सो अभी कर लेते हैं हम डिनर। और ये चीज़ें मैं अभी प्रिपेयर करके रखूँगी कि वरना रात भर में ना इसमें मॉइस्चर होता है, धोने के बाद ना इनमें अगर मॉइस्चर हो तो ये खराब होने गलने लगते हैं। सो इनको मैं अभी रखूंगी ताकि कल सुबह मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो और काम भी इजी हो जाए। तो मैं अपने छोटे बच्चे के साथ ऐसे निपटाती हूँ अपने काम। और अभी मैं गई थी मार्केट से मैं लाई हूँ थोड़ी सी सब्जियां। मैं लाई हूँ गोभी, थोड़ा सही प्राइस पे मिल गई थी। सही, हाँ। सो मैं लाई हूँ गोभी, मुझे सही मिल गई थी तो मैं ले आई, 1 किलो मैंने ले ली। और लाई हूँ प्याज। और मेरा ना सर्दियों में ना वो आती है शक्करकंद, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं शक्करकंद, मुझे बहुत पसंद है। मतलब नवरात्रों में हमारे वहाँ तो मतलब जब ऐसा जो शारदीय नवरात्र जिसको बोलते हैं, जो अभी गए हैं, ये वाले नवरात्रों में ही मम्मी ला के रखती थी और हम फास्ट में यही सब खाते थे। तो अभी मैं इस बार के नवरात्रे आप लोगों को पता ही है, घर में पेंट का काम हो रहा था तो मैं तो कुछ ला ही नहीं पाई। और जो भी हस्बैंड ने ला के रख दिया फ्रूट्स वगैरह, उसी से मैंने अपने नवरात्रे करे हैं। सो ये लेकर आई हूँ अपने लिए, सुबह इसकी चाट बनाऊंगी और उसके लिए मैं चने या छोले जो भी है वो अभी भिगा के रख दूंगी। और ये लाई हूँ मटर। मेरा ना मन था कि मैं आलू गाजर और मटर बनाऊं और अचार भी डालूं उनका, लेकिन अभी मैंने जो गाजर देखी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी। उनमें ना लकड़ी आती है, मतलब हमारे में तो नैड़ा बोलते हैं, लेकिन वो जो लकड़ी सी है उसमें इतना था ही नहीं कि उससे कुछ सब्जी निकल जाए, तो वो मैं नहीं लाई हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया। और डॉक्टर ने ना मुझे लहसुन खाने की सलाह दी है, तो मैं लहसुन भी लेकर आई हूँ, अदरक भी लेकर आई हूँ। और जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है ना फ्रेंड्स, हर चीज पे इतनी महंगाई हो जाती है कि पूछो मत। 60 और 70 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है मेरी सिटी में, दिल्ली में। और आपके यहाँ क्या रेट बिक रहा है बताना जरूर कमेंट करके। तो मैं 1 ही किलो लेकर आई हूँ, 70 रुपए किलो दे रहे थे, 60 वाला इतना अच्छा नहीं था। और अभी मैं करूँगी डिनर।